और दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा, जिसमें हेल्थ, एक्सीडेंट, एज, एनिमी, मनी और चिल्ड्रंस फ्यूचर। सबसे पहले यहाँ पर आपके हेल्थ के कॉम्बिनेशन के लिए पाम के स्ट्रक्चर पे देखें तो इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, और इस तरह के पाम स्ट्रक्चर को जो शॉर्ट एलिमेंट होता है तो इसे अर्थ एलिमेंट हैंड यहाँ पर कहा जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन शारीरिक रूप से व्यक्ति को मजबूत यहाँ पर बनाता है। प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफी अच्छी देता है। थोड़े बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल यहाँ पर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और हार्ट इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि दिन रात यहाँ पर प्रेशर अपने काम को लेकर के, बिजनेस मनी, इनकम को लेकर के देखने को मिलते हैं। ओवरऑल यहाँ पर होता यह है कि जो ये मसल्स आप देख रहे हैं पूरे पाम में, ये जब मजबूत होता है तो इस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा मजबूत होती है। सिर्फ स्ट्रगल इतना सा रहता है यहाँ पर कि जब भी इस तरीके से मार्स लाइन, लाइफ लाइन को अफेक्ट करती है तो उस समय पर माइनर एक्सीडेंट, लॉसेस या हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, ट्रबल आता है। लेकिन ये सब स्ट्रगल भी अप्रोक्स 38 टच करने के बाद से आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। और जब ये स्ट्रगल अवेलेबल हो रहा है तो उसी पीरियड में सपोर्टिव लाइन, जैसे गार्डियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, तो वो भी एक्टिवेट काफी अच्छा है, जो कि आपको सब तरह के स्ट्रगल से यहाँ पर प्रोटेक्शन दे देने वाला रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर हम देखें तो जो मरकरी लाइन है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जो डे रूटीन लाइफ को काफी ज्यादा बेटर करती है। और हार्ट लाइन की कंडीशन भी काफी ज्यादा स्मूथ चल रही है, जो कोई ऐसे मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस नहीं दे रहा है हेल्थ के रिगार्डिंग। आउटर मार्स के ऊपर भी कोई बहुत बड़ी आड़ी रेखा नहीं है जो इस बात को बतलाए कि मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, या सैटर्न के ऊपर भी कोई मेजर नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। अभी वर्तमान स्थिति में सिर्फ इतना सा है कि कुछ लाइंस जरूर यहाँ पर लाइफ लाइन पर आकर के अटैच हो रही है, जिसके कारण से आपको फैमिली मेंबर में हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रगल देखने को मिलेगा। लो एनर्जी आपका खुद का फील हो जाने वाला रहेगा, और फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस, अनसर्टेनिटीज का स्ट्रगल देखने को मिलेगा। अदरवाइज किसी भी तरीके का और अनदर मेजर प्रॉब्लम या इशू नहीं है। शुक्र के ऊपर इस तरह की ज्यादा आड़ी रेखा सुख को भोगने नहीं देती है। इस कंडीशन में आपको देवी माँ की आराधना करनी चाहिए और क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना चाहिए एक्टिवेट करने के बाद में, जिसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ में खुशी, आनंद का अनुभव, उत्साह, उमंग जैसी स्थितियां जिंदगी में बढ़ेगी। और किसी भी तरह का तनाव पूर्वक की स्थिति, चाहे घर हो या घर के बाहर हो, सुख सुविधा संसाधन हो या भोग विलास जैसी स्थितियां हो, देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप शुक्र की स्थिति को मजबूत करते हैं, मंगल की स्थिति आपकी हथेली में मजबूत है। ये सब तरह के रोग, ऋण, शत्रु से आपकी जिंदगी में बचाव करेगा, आपको निकाल बाहर करेगा। दूसरा, यहाँ पर आपके एज और हेल्थ के रिगार्डिंग देखने के बाद में यहाँ पर लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन को देखें तो लाइफ लाइन काफी स्ट्रांगली शुक्र माउंट के बिल्कुल नीचे तक जा चुका है। नॉर्मली यह वर्तमान स्थिति में 82 प्लस की एज को इंडिकेट करता है, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ और एंड रिजल्ट को काफी अच्छा इंडिकेट कर रहा है। जो व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं, सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली घर परिवार को दे पाते हैं, सिक्योरिटीज दे पाते हैं, अंततः खूब ज्यादा खुशी, आनंद का अनुभव करते हैं, और सभी मनोकामना पूर्ति जिन व्यक्तियों की होती है तो अधिकतर मामलों में जीवन रेखा शुक्र के अंदर में चल जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि कोई भी मनोकामना आपका आधा अधूरा रहने नहीं वाला है। यही एकमात्र कारण भी है कि शनि के क्षेत्र पर दो मुखी आकार यहाँ पर मौजूद हो रखा है, जिसका तात्पर्य होता है अधिक खर्च, अधिक आय, और यह एक से अधिक माध्यम से धनार्जन के योगों को, काफी अच्छे वृद्धा अवस्था के योगों को, सुख और सभी तरह की मनोकामना प्राप्त करने के योगों को बतलाता है, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो या समाज से रिलेटेड हो। आपके पाम में ओवरऑल जो स्ट्रगल है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य और यहाँ पर आपके बुध के अतिरिक्त आया हुआ है। सूर्य पर जब भी इस तरीके से आड़ी रेखा आती है तो नाम खराब होने के योग निर्मित होते हैं, पेट से रिलेटेड और आंखों से रिलेटेड समस्याएं आने के योग निर्मित होते हैं, किसी भी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलने में स्ट्रगल आता है, और इस कंडीशन में धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होने के पूरे योग निर्मित हो जाते हैं। वहीं बुध के क्षेत्र पर भी जब इस तरह की आड़ी रेखा मौजूद होती है तो गलत लोगों पर विश्वास करने के कारण धन हानि और नुकसान के योग निर्मित यह करता है। बुध यहाँ पर हॉर्मोन्स का और स्किन से रिलेटेड इश्यूज को इंडिकेट करने का साइन होता है। तो इन सब के विषय में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखने को मिलेगा, और सीमन क्वालिटीज में भी थोड़ी डिफिकल्टीज, डिस्टर्बेंस देखने को मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में जब आप सन और मरकरी का रेमेडी करना शुरू करेंगे तो ये सब स्ट्रगल भी खत्म होगा, सभी विषयों का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन्स मिलेगा, और काफी बड़े स्तर की प्रॉपर्टीज आप अपने लाइफ में अचीव कर पाएंगे इस तरह के पॉजिटिव साइन के कारण। और मरकरी की स्थिति जैसे ही अच्छी होती है तो आपका सबसे पहले तो मैनेजमेंट अच्छा होगा, मनी सर्कुलेशन अच्छा क्रिएट होना शुरू होगा, मनी का यूटिलाइजेशन अच्छा होने लगेगा,
रिलेशन काफी ज्यादा बेटर होने लगेंगे और रिलेशन के थ्रू लाभ मिलते हुए भी यहाँ देखने को मिलने लगेगा। दूसरा, यहाँ पर माइंड लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ जा रही है, तो ये समय आपके जीवन में 37 का रहने वाला है, जहां से आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होने वाले हैं अपने बिजनेस इनकम या खासकर मनी फ्लो को लेकर के। यहाँ से बहुत बड़े स्तर का पैसा बनाने के योग और उस पैसे से बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के योग हैं। अगर ये फिश सिंबल का साइन प्रोमिनेंट हो जाता है तो 40 की उम्र तक आते आते आपका बिजनेस एम्पायर मल्टी सिटीज मल्टी नेशन या स्टेट तक जा यहाँ पर जा सकने वाला देखने को मिलेगा। जहां तक हम बात करें फैमिली के रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट के ऊपर में अगर ये तिल है तो ये नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि फैमिली के द्वारा कर्सेज आता है जिसको चुकाना पड़ता है। दूसरा, यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा आपके अंदर दया भाव, देने का भाव, समर्पित किस्म की प्रवृत्ति, खासकर दयालु किस्म की प्रवृत्ति देगा। और जितने भी ये रेखाएं हैं ये सब महत्वाकांक्षी इंसान को बनाती है, अपने लिए नहीं तो घर परिवार के लिए। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप अपने फैमिली को सर्व करेंगे, उनसे उम्मीद करना कम करेंगे, उतना ज्यादा ये जुपिटर ब्लेस्ड होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण फैमिली की कंडीशन सुख सुविधा संसाधन के द्वारा इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पर शुक्र के रेमेडी हमें करना ही इसलिए है ताकि इंसान घर में आके हार ना सके। जब भी शुक्र पे अत्यधिक रेखा होती है तो बाहर तो बड़ी बड़ी जीत हासिल हो जाती है, घर में आके हारना पड़ता है। इतना तनावपूर्वक चिंतात्मक माहौल या असुविधाओं को यह बतलाता है। तो इन सब स्थितियों में जैसे शुक्र की ऊर्जा थोड़ी अच्छी हुई और हमने गुरु की ऊर्जा को बढ़ा दिया, तो फैमिली के रिगार्डिंग 1% का भी स्ट्रगल, स्ट्रेस, डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आपके माइंड लाइन पे आएगा। माइंड लाइन आपका जो लाइफ लाइन से अलग चल रहा है, ये जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है, अड़िग इंसान को बनाता है, जो ठान लिया वो करके दिखा सकने की योग्यता देता है। परंतु जब मस्तिष्क इस तरीके से फैल जाए तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट आता है, फिर दूसरों की सुन के ना चाहते हुए भी चलना पड़ता है, दूसरों के अनुसार हमें क्रियाकलाप करना पड़ता है, क्योंकि खुद का माइंड स्ट्रांग नहीं हो रहा है, खुद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट आ रहा है, और यही कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फिर भ्रमित करना शुरू करता है। तो जब आप गुरु और शुक्र जैसे तत्वों को मजबूत करेंगे तो सटीकता आपके निर्णय और योजना और कार्य में देखने को मिलेगा, जो आपको महान बनाने के साथ में बहुत ज्यादा धनी यहाँ पर बना सकने की युक्ति देने लगेगा। अब जहां तक रही बच्चों के विषय की बात, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुरु के ऊपर आड़ी रेखा के साथ में स्क्वायर का साइन भी डेवलप हो रहा है। तो आड़ी रेखा यहाँ पर पुण्य को बतलाती है, बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। और स्क्वायर का जो साइन है ये इंडिकेट करता है कि सब तरह की सिक्योरिटी आप अपने फैमिली को दे पाएंगे, बच्चों से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशन है वो भी फुलफिल होगा। इन सब विषयों में प्रॉपर नॉलेज बच्चों के पाम से ही पता चलेगा, लेकिन आपके पाम में अगर ये तिल है तो थोड़ा यह स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन होता है, बच्चों की प्रोग्रेस में थोड़ी बहुत बाधाएं या देर से सक्सेस देखने को मिलता है, लेकिन सभी तरह की मनोकामना पूर्ति अंततः जरूर होगी, क्योंकि शनि ने अंतिम परिणाम बड़ा अच्छा दिया है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आपके है ही सही, कहीं ना कहीं से धन अर्जन लगातार होता जाएगा, स्टेबिलिटी की थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन ओवरऑल एंड रिजल्ट आपका हमेशा अच्छा ही देखने को मिलेगा। 38 के बाद में एक सिंगल स्ट्रगल नहीं है, अपने एफर्ट्स के द्वारा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपकी जिंदगी में है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, मन में विचलन से आपको बचना चाहिए। इसके लिए सूर्य का उपाय करना चाहिए ताकि विजन क्लियर हो, कॉन्फिडेंस आए, अडिगता बढ़ने के साथ साथ अपनी शक्तियों का आप सदुपयोग बड़ा अच्छा कर सके, बड़े स्तर पर कॉन्टेक्ट रिलेशन बिल्ड हो सके ताकि उन सबके द्वारा लाभ मिल सके, और मानसिक सुख शांति, भावनात्मक सुख शांति, जीवन शैली के सुख शांति से कहीं गुना ज्यादा आपको जो आवश्यकता है धन की सुख शांति को लेकर के, धन में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होना चाहिए, बैक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए पैसों के विषय में। तो इस कंडीशन में अपने बिजनेस को अपग्रेड करने में, नए नए टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने में, नए नए तरह के लर्निंग्स करने में और लगातार अपने काम को फैलाने में कभी भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस कंडीशन में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। एनिमी के लिए आपको सन रेमेडी ही करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एज आपका ओवरऑल अच्छा है। एक्सीडेंट, लॉसेज जैसी चीजों के लिए आपको शुक्र का रेमेडी करना चाहिए, और कोई फर्दर इश्यू प्रॉब्लम आपके पाम में नहीं है। और लेफ्ट पाम ये बतलाता है कि बाय बर्थ आप अपने साथ क्या लेकर के आए हैं। तो शुक्र के ऊपर जब भी इस तरीके से तिल का आकृति बनता है तो इस कंडीशन में खासकर पार्टनर और रिलेशंस के द्वारा एक्सट्रीम स्ट्रगल देखने को मिलता है, जिसमें बेबुनियाद इल्जाम भी लगते हैं, धोखे भी मिलते हैं, और खासकर किसी भी तरह का प्लेजर गेन करने में डिफिकल्टीज बड़ी आती है। बैड लाइफ को ये खराब करने का साइन होता है। खुद का जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी है वो भी निखर के नहीं आ पाता है, और फिर इस कंडीशन में हमें इसी का रेमेडी करना है फैमिली की कंडीशन के लिए। दूसरा, जब आउटर मार्स के ऊपर भी इस तरह का तिल साइन हो तो गुस्सा एकदम से फूटने वाला देखने को मिलता है, यानी प्रेशर लगातार आ रहा है और फिर एक बार में विस्फोटक
स्थिति यहाँ पर आ गई। दूसरा ये कॉम्बिनेशन होता है रोग, ऋण और शत्रु के लिए। ये जिंदगी में हमेशा किसी न किसी रूप से बने हुए देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर भूमि से रिलेटेड दान धर्म करना पड़ता है, खून से रिलेटेड यानी पितरों से रिलेटेड काम करना पड़ता है, तब जाकर के यह जो काफी ज्यादा भारी भरकम मानसिक स्थिति को निर्मित करते हैं, बोझ को निर्मित करते हैं, तनाव को निर्मित करते हैं, जिससे हम खुशी और आनंद की अनुभूति ना कर सकें, कहीं ना कहीं हम फंसे रह जाएं, इन सब स्थितियों को ठीक करना यह शुरू करता है। तो इन सब का सजेशन आपको भेजा जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपके पाम में 38 के एज से जो प्रोग्रेस है, लगातार स्मूथ लाइफ होता जाएगा, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी अट्रैक्ट करते जाएंगे, ट्रैवलिंग्स भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा, और खुद से लिया गया एक एक इनिशिएशन एफर्ट्स आपका एक्यूरेटली वर्क करेगा। ओवरऑल आपके पाम में सब चीज बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। मन थोड़ा सा ज्यादा विचलित, भयभीत, डरा सहमा सा दिखाई दे रहा है। ये भाग्य की स्थिति को कमजोर कर रहा है, इसलिए अपने ऊपर अडिगता, अपने मन के ऊपर अडिगता और लंबी दूरी यात्रा तय करने के लिए लॉन्ग टर्म विजन गोल पर आपको काम करना रहेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, और आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।